गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे साथ है डॉक्टर वरुण बेले, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ-साथ न्यूट्रिशन एडवाइजर है और साथ ही वो सीनियर एंटरप्रेन्योर के रूप में भी कार्यरत हैं। इसके साथ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के सीनियर कंसल्टेंट होने के साथ-साथ देश के 12 से अधिक शहरों में इनके सेंटर्स स्थापित हैं और वहाँ एज़ ए सीनियर कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। डीजनरेटिव और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कंट्रोल करके डाइट के थ्रू रिवर्सल करने का भी रिसर्च एरिया इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। तो डॉक्टर वरुण, इस हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? जी बढ़िया हूँ मैं, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। जी, लास्ट मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया था, काफ़ी इम्प्रेसिव था वो और डाइट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारी आपने उसमें दी थी और मैंने उसको अपने पर्सनल हेल्थ चैनल पे उसको सर्कुलेट किया, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे उसमें मिला। तो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था एक ऐसे टॉपिक पर, जो कि मान के चलिए कि लगभग हर घर में ये सिचुएशंस है कि जो एक डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, अधिकतर जो लोग ऑफिशियल जो वर्क कर रहे हैं या जिनका सिटिंग का जॉब अधिक है या घर में महिलाएं हैं जिनकी एक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती है, तो जो डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है और अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ खाया उन्होंने और उनका पेट भारी हो गया या एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी फेस करने लगते हैं। थोड़ा सा भी कुछ खाने में ऊंचा नीचा हो गया, कुछ कम ज्यादा हो गया, तो तुरंत ही उनको पेट में भारीपन, पेट फूलना, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स उनको तुरंत ही दिखने लगते हैं और उससे वो काफ़ी लंबे समय तक परेशान होते हैं। इस बारे में मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था। तो जी, बेसिकली जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेटेड, वो बेसिकली उसके पीछे क्या रीज़न है? डॉक्टर वरुण, आप थोड़ा-सा इस बारे में कुछ बताएँगे? जी प्रवीण सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और ये जो प्रॉब्लम है, जैसे हमारे आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है, ट्रैक में कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी कमजोरी के कारण बोल सकते हैं आप, या उनकी उनकी फंक्शंस की अनियमितता के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनमें से जो मेजर ऑर्गन है जिसके बारे में आज हम लोग बात कर पाएंगे, वो है लिवर। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के बावजूद वो सबसे कम उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है। ये लिवर को अगर अपन लोग समझें तो ये हमारी बॉडी का पूरा, ये एक ऐसा ऐसा ऑर्गन है पूरी बॉडी में जो आपकी पूरी बॉडी का टॉक्सिन ले लेता है। एक एक साधारण भाषा में बोले तो आपकी बॉडी में जो भी जहर है उसको लिवर पी लेता है और फिर उसके बाद उसको एक्सक्रीट कर देता है। मतलब आज के एनवायरनमेंट में जो धूल है, धुआं है, धूप है, जो रेडिएशंस हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का उत्पादन होता है, जो गलत खान पान है हमारा, जो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आजकल काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। जाने अनजाने हम लोग बहुत सारे केमिकल्स हम लोग पानी के थ्रू ले लेते हैं, बहुत सारे हैवी मेटल्स हम लोग इंजेस्ट कर लेते हैं जो हमारे ऐसे फलों से, वेजिटेबल्स से हमारे बॉडी में चला जाता है। तो इन सभी चीज़ों को बॉडी में सर्कुलेशन के थ्रू निकालने का काम हमारे लिवर का होता है। और स्किन के अलावा हमारी बॉडी में ये एक लौता ऐसा ऑर्गन है जो 100% रीजनरेट हो सकता है। अगर अगर 20% लिवर भी अगर किसी का बचा हुआ है, 80% डेड हो जाए, तो 100% ये रीजनरेट होने की कैपेसिटी रखता है। तो ये है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता, इसके ऊपर कोई काम नहीं करता। और इसी के कारण आप देखते हैं कि लोगों में मोटापा आ जाता है, पेट उनका निकलने लगता है, उनका प्रॉपर डाइजेशन हो नहीं पाता, और बहुत सारी चीज़ें वो लोग पचा नहीं पाते, खा नहीं पाते। तो ये एक तरह से मैं बोलूँ आपको तो लिवर अब्यूज़ हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में, जिस तरह के खान-पान पे हम जी लोग, और वरुण, इसी कारण से डाइजेशन की प्रॉब्लम्स जी, जी, बढ़ती जा रही है। जी। तो इसके लिए क्या हमें कुछ डाइट में चेंज करना पड़ेगा या हम डाइट अपनी वही रखें और उसको हम किसी और दूसरे तरीके से कंपनसेट करें? तो हमको अपने डाइट में कुछ चेंज करना चाहिए या डाइट को हम वही रखें और किसी और माध्यम से हम उसको एक तरीके से रिकवरी या रिवर्सल करने की कोशिश करें? देखिए, डाइट में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको चेंज करना ही है। मैं अगर उस टॉपिक पे बहुत लंबी बात करूँगा तो मतलब हम लोगों को ये टॉक बहुत लंबा खींच जाएगा। बट जैसा हम लोगों ने सोचा था कि इस टॉक को
शॉर्ट और इंफॉर्मेटिव बनाना है हमें, तो मैं मेजरली आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ डाइट में जो चेंज करना है, जिससे आपको दूर रहना है। वो सबसे पहली चीज़ है, आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। एक्सेसिव शुगर, इनफैक्ट अगर डायरेक्ट शुगर को आप अवॉइड कर सकें तो बहुत बढ़िया है। उसकी जगह आप स्टीविया ले सकते हैं, गुड़ वगैरह ले सकते हैं आप, वो भी नियमित मात्रा में। फलों को आप कंट्रोल्ड लेवल में खाइए, बहुत ज़्यादा फल नहीं खाना है। जैसे बहुत सारे लोग आजकल अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, बहुत सारा आधा किलो फल, पौन किलो फल खा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा फल आपको नहीं खाना है, क्योंकि जो उसका फ्रक्टोज होता है वो आपके लिवर को, मतलब उसको दिक्कत पैदा करता है उसको, और उसमें ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। फिर उसके अलावा ऑयल जो है वो, आप देखें कि आप जो ऑयल खा रहे हैं, वैसे कोशिश करें कि आप खाना अपना घी में बनाएं, ऑयल में ना बनाएं। अगर ऑयल में बनाना ही है तो आप ऐसे ऑयल को यूज़ करें जो राइस ब्रान ऑयल हो और उसमें पाम ऑयल मिला हुआ ना हो। और सॉल्ट जो है, आप सेंधा नमक या काला नमक आप यूज़ करें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लेना चाहिए। और अच्छी वेजिटेबल्स हो गई, जैसे आप जितने भी हमारे गोभी के स्वरूप हैं, चाहे वो ब्रोकली हो गई, चाहे वो फूल गोभी हो गई, चाहे पत्ता गोभी होगी, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और रॉ वेजिटेबल्स आप अगर ऑर्गेनिक मिल जाएं आपको, तो वो आप ज़रूरी, जी, जी, जी। ये चीज़ें हैं जो आपको करनी जी, चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि ऑयल हमको चेंज करना पड़ेगा और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है हम उसका अधिक से अधिक यूज़ करें। हालाँकि ऑर्गेनिक वेजिटेबल ढूँढना अपने आप में एक बहुत टिपिकल टास्क है। मुझे बहुत कठिन काम लगता है ये। बहुत ही लिमिटेड बिल्कुल, इसकी सप्लाई है और उसकी भी कोई रिलायबिलिटी मुझको ख़ास नज़र नहीं राइट, आती है। और उसकी अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो वो भी एक आम आदमी के लिए थोड़ा-सा मेरे को अनअफोर्डेबल लगता है। तो इसमें हम राइट। डाइट का, जैसे आपने बताया कि डाइट में हम ये चेंजेस कर सकते हैं। डाइट में चेंजेस करने के अलावा क्या हमें कुछ और सप्लीमेंट्स जो इसको और बेहतर रिकवरी दे सकें और ये प्रॉब्लम हमारी परमानेंट ठीक हो सके, तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हम एडिशनली ले सकते हैं क्या अपने डाइट में चेंज करने के अलावा? बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला है। बिल्कुल, हम लोगों को ये ले सकते हैं वाली बात नहीं, लेना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए जैसे हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं सभी के घर में। भई उसमें आपने देखा होगा कि आप जब सफाई करते रहते हो तो उसमें जो डस्ट बैग रहता है, एक समय के बाद वो भर जाता है। फिर आपको उसको खाली करना पड़ता है, फिर आप उसमें लगाओ तो फिर से आपका वैक्यूम क्लीनर काम करने लगेगा। नहीं तो धीरे-धीरे वैक्यूम क्लीनर हीट होने लगेगा और बंद पड़ जाएगा। अब सेम, अब हम, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर तो इंसान का बनाया हुआ है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो ऊपर वाले ने बनाई हुई है, और बिकॉज गॉड ने बनाई हुई है तो इसलिए परफेक्शन लेवल थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अ, ये बॉडी में जैसे लिवर जो है वो काम करना बंद नहीं करता, लेकिन ये आपको बताता है कि परेशानियां हैं, और उसके बताने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपकी स्किन जो है उसमें रैशेस आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पिंपल्स हो सकते हैं, आपका पेट फूल सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस पास होती है, डकार आती रहती है, हमेशा हैवीनेस लग सकती है, भारीपन लगेगा। मॉर्निंग में जब आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो स्टूल पास नहीं हो पाता अच्छे से, आपका पेट जो रहेगा वो हमेशा आपको हैवी लगेगा, आप लेथार्जिक फील करेंगे, एनर्जेटिक नहीं फील होगा आपको। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आपका लिवर जो है वो कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब हो रहा है। और सबसे सिंपल तरीका, आप सिर्फ अपने टमी की तरफ देखिए। अगर आपका टमी बाहर निकला हुआ है, मतलब आप कहीं ना कहीं फैटी लिवर की तरफ आप जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अभी आप देखेंगे कि हम जितने भी इंडियंस हैं, उनमें 90% मेल्स और फीमेल्स का टमी जो है वो बाहर निकला हुआ। तो एक तो रीज़न होता है एक्सरसाइज, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो इंटेस्टाइन में खाना जाके रुक जाता है, वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाता, और वो वहाँ पे जाके फिर स्वेलिंग पैदा करता है, क्योंकि सड़ने लगता है। एक तरह से साधारण भाषा में बोलूँ तो वो खाना सड़ता है, बिकॉज हमारी इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड को वो फिर खाना शुरू कर देते। तो ऐसे टाइम पे आपको ये समझना चाहिए कि लिवर में परेशानी है, और लिवर में परेशानी मतलब आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे वाला नहीं। हाँ, अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है तो आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए, उसके बिना आपने कुछ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन
अगर आप अपनी रेगुलर हेल्थ को अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सप्लीमेंटेशन आते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हर्ब है, क्योंकि मैं जनरली केमिकल्स को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, और मेरी जितनी भी प्रैक्टिस है मैं उसको मतलब हर्ब से और नेचर से जुड़ा हुआ ही रखता हूँ, ताकि कहीं किसी को दिक्कत ना हो, और इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं असल में। तो इसीलिए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्ब होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क थिसल। तो मिल्क थिसल एक ऐसा प्लांट है, इसका जो फ्लावर है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये हम लोगों को रेगुलरली मार्केट में नहीं मिलता, ना ही वो इंडिया में बहुत कम जगहों पे ही पाया जाता है। तो इसके एक्सट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको सिल्मरीन बोलते हैं, और सिल्मरीन जो होता है ये एक्चुअल एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो लिवर को क्लेंस भी करता है, उसको एक्टिवेट भी करता है, और उसको रीजनरेट करने में भी हेल्प करता है। हमारे लिवर में एक तरह के सेल्स होते हैं, इनको हम लोग कफर सेल्स बोलते हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी के जितने भी जो डेड मटेरियल से लेकर इन्फेक्शन से लेकर जो भी चीज़ हमारी बॉडी में मतलब जो हमारा ब्लड लिवर के थ्रू पास होता रहता है, तो सारे इन्फेक्शंस को ख़त्म करने का काम ये करते हैं। तो ये एक तरह से आप मान लीजिए ये आपके हिडन सोल्जर्स हैं, जो मतलब घाटियों पे आपके खून की रक्षा कर रहे हैं कि अंदर एनिमीज ना जा सकें, तो उनको ख़त्म करता है। तो ये जो जो सिल्वरीन है वो आपके कफर सेल्स को सपोर्ट करने का काम करता है, उनको रिवाइटलाइज करता है। उनकी जो जो एनर्जी खत्म हो गई है, जो लड़ते लड़ते जो उनमें चोट लग गई है, उन सबको ये रिलीव करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में एक ग्लूटाथायोन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पैदा होता है। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। और सबसे अच्छी बात है, हमको इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारा लिवर ही प्रोड्यूस करता है। और ये इतना स्ट्रांग होता है कि मतलब अगर सही रहा आपके शरीर में, इसका बैलेंस बना रहा, तो आपको कैंसर तक नहीं हो। लेकिन ये लिवर के अलावा और कहीं प्रोड्यूस नहीं होता। और अगर आपका लिवर फैटी लिवर की तरफ जा रहा है तो ये ग्लूटाथायोन ऑलमोस्ट 80% बनना कम हो जाता है, जिसके कारण आपकी ससेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स कैंसर या दूसरे इन्फेक्शंस वो बढ़ जाती है। तो जो मिल्क थिसल होता है ये हेल्प करता है आपके इस लिवर की ग्लूटाथायोन की को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। और जो भी डैमेज लिवर में हुआ है, हेपेटोसाइट्स जो लिवर के सेल्स होते हैं, इस सेलुलर लेवल के डैमेज को प्रिवेंट भी करता है, और अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसको रिवर्स भी करता है। बहुत ही जबरदस्त है। इसके साथ साथ और भी इसमें जैसे इसको अगर कुछ कॉम्बिनेशंस रहते हैं, जैसे डैंडलियन हो गया, ये भी एक प्लांट का पार्ट है, इसका भी बहुत अच्छा वो है, बहुत अच्छा यूज है। फिर कुरकुमिन हो गया, जो हमारी हल्दी का एक्सट्रैक्ट, जो हल्दी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो। तो ये सब चीजें अगर साथ में ली जाए तो हमारे लिवर को हम लोग पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया मिल्क, मैं थोड़ा यहाँ फोकस करना चाहूंगा। मिल्क थिसल जो आपने एक अभी नाम लिया प्रोडक्ट का, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये किस कंपनी का है और इसका फॉर्मेट क्या है। ये मतलब पाउडर फॉर्म में है, टेबलेट फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और किस तरह से ये अवेलेबल है मार्केट में, किस चैनल के थ्रू ये अवेलेबल है। और ये बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा कि ये किस तरह से बॉडी में फंक्शन कर रहा है, और हम कैसे माने कि यही एक प्रोडक्ट ऐसा है जो बाकी सब प्रोडक्ट को अलग रख के हमको सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। ग्रेट, बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि ये एक ऐसी दुविधा रहती है कोई भी मतलब आप जैसे कोई नॉलेज लेते हैं तो आपको नॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन उस चीज को कहाँ ढूंढे, कैसे उसको पाएं और किस तरह से उसको यूटिलाइज करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है किसी भी यूजर के लिए। तो जैसे अगर आप अच्छी मेडिकल स्टोर्स पर जाएंगे तो आपको ये सिल्मरीन के नाम से, जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, इसके नाम से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल रहते हैं, ये सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल रहते हैं, और कैप्सूल्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। बट जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात करी थी कि एक तो ऑर्गेनिक सोर्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमको जो चीज़ मिल रही है यहाँ लोकल लेवल पे, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है हमको ये नहीं मालूम। तो मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, अलग अलग तरह के पेशेंट्स हैं,
कुछ क्रॉनिक ड्रिंकिंग मतलब ड्रिंकर्स भी हैं, कुछ क्रॉनिक मतलब बहुत समय से अल्कोहलिक्स हैं। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो मतलब ये अल्कोहल वगैरह तो नहीं लेते, लेकिन स्मोकिंग करते हैं या दूसरी ईटिंग हैबिट्स जिनकी खराब है, तो उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है। और क्योंकि उन लोगों को एक मतलब अब क्योंकि ऑनलाइन ओपीडी चलती है हमारी, तो ऑल ओवर इंडिया को देखते हैं और हर जगह सही प्रोडक्ट और सही क्वांटिटी में अवेलेबल हो, उसके लिए मुझे न्यूट्रीलाइट का जो मिल्क थिसल आता है वो सबसे बेस्ट लगा अभी तक। उसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग हैं और सबसे अच्छी बात है उसमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, मिल्क थिसल, डैंडलियन और कुरकुमिन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये हीलिंग भी करता है, सपोर्ट भी करता है, रीजनरेट भी करता है, रेजुविनेट भी करता है। तो ये एक ही सप्लीमेंट में, ये टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसको आपको खाने के 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे पहले आपको लेना रहता है। ये आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई होने का काम भी करता है, साथ में उसमें जो एंजाइम्स उसको प्रोड्यूस करना चाहिए उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सके। तो अगर आप इसको आधा घंटे से मतलब 15 मिनट से आधे घंटे पहले ले लेते हैं आप, तो ये बहुत ही असरकारक, और टैबलेट फॉर्म में है तो निकलने में कोई दिक्कत। जी, 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 जी। तो मिल्क थिसिल जो आपने बताया, जैसा आपने बताया, जो मेरे को जो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि वैसे तो मार्केट में अलग-अलग फॉर्मेट में अवेलेबल हैं किसी न किसी रूप में अलग-अलग कंपनीज़ के, लेकिन आप जैसे कि ऑलरेडी आप एज़ ए कंसल्टेंट वर्क कर रहे हैं डाइट थेरेपी में, तो आपका जो कंक्लूज़न है वो ये है कि न्यूट्रीलाइट का जो मिल्क थिसिल है, वो उसके रिज़ल्ट्स एक अलग लेवल पे हैं और आप जी उसको एक बेहतर प्रोडक्ट मानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ क्योंकि इसमें कुछ जी, जी, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट कि इस एज ग्रुप में नहीं लेना चाहिए या इस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, या कोई एक ऐसी विशेष कंडीशन कि इस केस में ये एप्लीकेबल है, इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि डेफिनिटली ये वीडियोज़ काफ़ी लोग जब देखेंगे तो उनके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये उनके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो एक पेशेंट है या जो इस तरह की पेट की तकलीफ से गुजर रहा है, वो कैसे डिसीजन लेगा कि उसको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई भी नॉर्मल इंसान अपने लिवर की हेल्थ को अगर अच्छा रखना चाहता है तो उसको ले सकता है। और उसके लिए डोजेस बहुत सिंपल है। सुबह एक डोज खाने से 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पहले, और डिनर के एक आधा घंटा पहले उसने एक एक टैबलेट ले लेना है। अब ये इसमें लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, और 13 साल के ऊपर के जो भी बच्चे हैं, 12 साल से ऊपर, इनफैक्ट 13 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब लोग इस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन जो हैं, जिनको या तो प्रेगनेंसी है या वो बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो अपने डॉक्टर से उनको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर जो भी मेडिकल कंडीशंस के थ्रू जो गुजर रहे हैं, जैसे हो सकता है कि लिवर के साथ साथ उनको दूसरी भी प्रॉब्लम हो, जैसे एक लीकी गट करके प्रॉब्लम होती है। फिर आपका इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम होता है, जिसमें मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें रहती है। तो या अल्सर्स हो रहे हैं स्टमक में, अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं और वो इसको शुरू करना चाहते हैं, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें इसके बारे में। बिना उनकी सलाह के शुरू ना करें, क्योंकि डॉक्टर आपको पर्सनली देखेगा। ये एक वीडियो जनरल सलाह है। अगर आप स्पेसिफिक सलाह चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स के आधार पर वो सलाह देंगे। और अगर आप चाहते हैं हम लोग आपको सलाह दें, तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स रहेंगे वो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डले हुए रहेंगे। तो आप जो भी कंसल्टेशन वगैरह रहता है उसको आप करके, और जो हमारा प्रोसेस रहता है उसको फॉलो करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़, आपको कोई भी ऐसा जो ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज है, वो भी एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर हेल्दी हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल उसको आप शुरू कर सकते हैं। और अगर दिक्कत है तो आप ज़रूर एक बार मेडिकल कंसल्टेशन आप ज़रूर लीजिए। बाकी ये हर्बल प्रोडक्ट है तो किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। और न्यूट्रीलाइट पर भरोसा करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये सीड से लेकर सप्लीमेंट तक
पूरा कंट्रोल इस कंपनी के हाथ में है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और इनका सब कुछ ये लोग पूरा फुल प्रूफ करके चलते हैं। एंड न्यूट्रलाइट इज द नेक्स्ट नेम टुवर्ड्स क्वालिटी। आप क्वालिटी बोलो या न्यूट्रलाइट बोलो, फूड सप्लीमेंट्स में इसका कोई तोड़ है ही। और क्योंकि जो इन लोगों की जो जो फिलॉसफी है दैट इज यूजिंग ऑफ होल प्लांट, ये सिर्फ फ्लावर का एक्सट्रैक्ट नहीं करते, ये होल प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और वो भी ऑर्गेनिक प्लांट से। तो इसीलिए ये बहुत सेफ है और क्योंकि ये इतना सेफ है इसलिए इसको आप बिना किसी डाउट के आप कंज्यूम कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी जी जी, जैसा कि आपने बताया कि बिना किसी डाउट के एक स्वस्थ व्यक्ति बिना सलाह के भी ले सकता है, लेकिन अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री अगर है उसकी या कोई विशेष हेल्थ कंडीशन से अगर वो गुजर रहा है तो ऐसी स्थिति में किसी एक अच्छे न्यूट्रिशन कंसल्टेंट से मिलकर अगर वो सलाह ले ले तो और ज्यादा बेहतर वो डिसीजन ले पाएगा। ये आपके कहने का मतलब है। डॉक्टर, एग्जिस्टिंग ये डॉक्टर जिनको वो प्रोडक्ट डॉक्टर साहब, ये प्रोडक्ट कब से है मार्केट में, थोड़ा बता पाएंगे? देखिए, ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 40+ ईयर्स से है ये मार्केट में। ओके ओके। और 110 कंट्रीज में ये अवेलेबल है थ्रू न्यूट्रलाइट। तो ये ग्लोबल लेवल पे इसकी प्रेजेंस है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरे कुछ कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मार्केट में अवेलेबल मिल्क थिसल यूज किया बट उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले। और वही चीज़ जब हमने हमारे यहाँ से न्यूट्रलाइट से प्रोवाइड करवाई उनको, क्योंकि न्यूट्रलाइट का प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है। आप ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करके आप एमवे की वेबसाइट से ही इसको ऑर्डर करें या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ही इसको लें। और अगर आप चाहते हैं तो हम लोग भी यहाँ से आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आप एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन करके और आपकी क्या प्रॉब्लम है वो लिस्ट करके और फिर हम उसके आधार पर आपको चीज़ें बताते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशंस में हमको देना पड़ता है चीज़ें, तो उसके लिए रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होती है। लिवर फंक्शन टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आपकी ज़रूरी होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी दिक्कतें हैं तो कोलेस्ट्रॉल का एक टेस्ट हम लोगों को चाहिए रहता है। इनसे हमको मालूम पड़ता है कि हमारी बॉडी में लिवर का कितना फंक्शन हो रहा है। तो ये कुछ टेस्ट के आधार पे फिर हम लोग आपको आपके घर पे ही डायरेक्ट सामान पहुंच भी सकता है। और इसमें क्योंकि ये इस वीडियो के थ्रू आप लोग अगर मंगवाते हैं तो आपको करीब एक 10% डिस्काउंट भी हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे उस पर। जी जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ बेसिक जो टेस्ट होते हैं उसके आधार पर आप एक बेटर सलाह आप देते हैं, और ना ही केवल मिल्क थिसिल, आपको लगता है कि कुछ कॉम्बिनेशन के तहत आपको ट्रीटमेंट देना है या प्रोडक्ट्स देने हैं या उसका डाइट प्लान करना है, तो वो आप कुछ एक नॉमिनल टेस्ट के आधार पर आप डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू वरुण जी, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन आज आपने दी, और आई होप कि ये मिल्क थिसिल पे अपन और डिटेल में एक दूसरी सीरीज भी मैं बनाऊंगा जिसमें इसके किस तरह से मिल्क थिसिल टेक्निकली अंदर जाके फंक्शनैलिटी से रिलेटेड और मैं अपन दूसरे वीडियो पे वर्क करेंगे। और यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप अगर अपना नंबर शेयर कर दें तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से अगर किसी को कोई क्वेरी अगर होती है इस प्रोडक्ट के संबंध में या अपनी किसी प्रकार की पेट संबंधी प्रॉब्लम के लिए, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू अलाउ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरा जो नंबर है ये मेरा पर्सनल नंबर है, और इसमें हम लोग आपको जो भी आपकी सलाह रहेगी वो विदाउट रिपोर्ट्स तो हम लोग नहीं बात करते हैं जनरली किसी से भी, तो आप कोशिश करें कि रिपोर्ट्स अपनी साथ में रखें। मेरा नंबर है 8965010007, और आप इसमें आप बात कर सकते हैं 10 से 5 के बीच में आप कॉलिंग कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच प्रवीण सर, आपने ये एक अपॉर्चुनिटी दी और आपने लोगों को जागरूक करने के लिए जो ओनली हेल्थ चैनल आपने खोला है। मैं पूरी दिल से प्रार्थना करता हूँ कि ये एक एक इंसान तक पहुँचे और इसका फ़ायदा वो ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वरुण जी फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क, एंड थैंक्स वंस अगेन कि इतना डिटेल में आपने सब कुछ बताया, क्योंकि नॉर्मली ऐसे टॉपिक्स पे इतने डिटेल में बातचीत नहीं हो पाती है। तो थैंक्स अगेन, थैंक यू।